हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। उस वीडियो की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें वो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले क्वेश्चन में पहले एक लाइट हाउस बनाएंगे जो कि कहाँ पे है, समुद्र तल से। तो समुद्र तल से एक लाइट हाउस बना लेते हैं। तो लाइट हाउस बनाने के लिए मैं यहाँ से एक रेखा लेता हूँ, यानी मैंने एक रेखा ली, ये ठीक है। अब देखो ये समुद्र तल है, तो इसके समुद्र तल पे एक क्षैतिज रेखा भी होगी। यहाँ पे मान के चलो ये क्या है, एक क्षैतिज रेखा है, ठीक है। अब कह रहा है समुद्र तल से शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमने परिचय वीडियो में पढ़ा था कि अवनमन कोण हमेशा ऊपर से देखने पे बनता है, ठीक है। तो लाइट हाउस का शिखर ये है। अब इस शिखर से अगर अवनमन कोण हम बनाएं तो यहाँ से मान के चलो, यहाँ पे पहले बन रहा है 45 का। कितने का बन रहा है? 45 का। तो अवनमन कोण बनेगा किधर? अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। और दूसरा बन रहा है यहाँ पे एक कितने का? 30 का। तो एक 30 का इधर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे मैं इसमें एक मिनट देंगे बस मुझे। आगे हम क्या करते हैं, जैसे ये कह रहा है कि अवनमन कोण, तो अवनमन कोण हमेशा इधर बनेगा, ऊपर ही तो बनेगा। यानी पहले अगर 45 का अवनमन कोण है तो 45 ये पूरी रेखा हो जाएगी, यहाँ पे ही तो बनेगा। ये हमारी क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? क्षैतिज रेखा। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे मान के चलो, मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था परिचय वीडियो में कि यहाँ कोई खड़ा है, मान के चलो यहाँ से कोई नज़र डाल रहा है, तो इधर सीधी नज़र डालेगा ना पहले तो जब सीधी नज़र डालेगा तो वो हमारी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे तो क्षैतिज होगी ही, क्योंकि इसका तल तो क्षैतिज में ही होगा, और ये ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री। अब देखो दूसरा कह रहा है कि 30, और पहले एक 30 कोण भी बन रहा है। तो 30 कोण कहाँ से कहाँ तक बनेगा? 30 कोण बनेगा ये वाला। कहाँ से बनेगा? सिर्फ ये वाला, ठीक है। 30 कोण बनेगा ये, तो 30 डिग्री ये हो गया। पहले 30 बना, फिर 30 से कितना हो गया? 45। तो देखो चैप्टर नंबर 6 जब हमने पढ़ा था, या आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, कि यदि दो समांतर रेखाएं होती हैं हमारे पास, तो देखो ऊपर वाली क्षैतिज रेखा और नीचे वाली क्षैतिज रेखा, ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो यहाँ से जेड रूल बनता है। तो इस एंगल के बराबर, यानी ऐसे करके जब ये आएगा ऐसे नीचे, तो ये जेड बन जाएगा, ये पूरा जेड ऐसे करके। तो ये एंगल जो बराबर हो जाएगा हमारे इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। सेम ऐसे ही इस वाली रेखा को अगर हम लेते हैं तो ये भी जेड रूल बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये हमारा हो जाएगा 30। यानी अब हमारे पास ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब आराम से हम निकाल सकते हैं। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, अब इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी? 75 मीटर, ठीक है। अब हमें आसानी से हम ये निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसका नाम दूं ए बी सी और ये डी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही मैंने इसको माना, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरा सबसे पहले होगा, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, और यहाँ पे होगा कि ए बी एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। कितनी है? 75 मीटर। अब दो अवनमन कोण बन रहे हैं, तो एक जहाज सी पॉइंट पे और डी पे, यानी डी और सी पर दो जहाज हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब मैं अगर यहाँ से त्रिभुज ए बी सी लूँ, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, तो देखो यहाँ से मेरे पास ये वाला पॉइंट सी से और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अगर ये हमारा 45 है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। 90 का एंगल इधर बन रहा है, तो ये दोनों के लिए 90 का रहेगा, और ये हमारा कर्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अगर निकालूँ तो tan ले लेता हूँ, क्योंकि लंब बट्टे कर्ड इसी में, लंब बट्टे आधार उसी में आता है। तो मैं यहाँ से tan सी बराबर लूँगा लंब बट्टे आधार। अब tan सी का मान कितना है? tan सी का मान कितना है? 45
बराबर लंब कितना है हमारा AB, तो AB लिखेंगे अपॉन में BC, आधार BC है तो tan 45 1 होता है बराबर AB अपॉन में कितना हो जाएगा, AB अपॉन में BC, सॉरी AB का मान हमें दिया है, AB का मान कितना दिया है हमें, AB का मान हमें दे रखा है तो AB का मान लिख देंगे हम, AB का मान दिया है 75, तो 75 बट्टे में क्या आ जाएगा BC। अब यहाँ से मैं क्रॉस गुणा करूंगा तो ये इधर जाएगा, यानी BC का मान भी कितना आ जाएगा, BC बराबर भी कितना आ जाएगा 75। ठीक है, तो हमारे पास जो 45 का कभी भी एंगल बनेगा तो आधार और लंब दोनों समान होंगे। ठीक है, तो ये भी कितना निकल के आ गया 75, कितना आ गया ये 75 मीटर। अब 75 मीटर ये आ गया तो दूसरे का भी निकाल सकते हैं, इसको मान लो x, इसको क्या मान लेते हैं x, जब ये x होगा तो टोटल यहाँ से DB, यानी यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक कितनी हो जाएगी BD या DB कह सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से करूँगा त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी मैं tan लूंगा तो tan D बराबर लंब बट्टे कितना हो जाएगा आधार। अब tan D का मान कितना है 30, तो tan 30 बराबर लंब कितना है AB, तो AB लिखेंगे अपॉन में आधार कितना है DB, तो DB लिख देंगे। ठीक है, अब tan 30 का मान हमें पता है कि 1/√3 होता है बराबर AB की लंबाई 75 है तो 75 रखेंगे और DB की लंबाई कितनी है x + 75, तो इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर क्रॉस गुणा में करूँ तो ये हो जाएगा x + 75, एक में गुणा किया बराबर ये हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा ये 75√3 हो जाएगा ये। ठीक है, इस 75 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो x बराबर हो जाएगा 75√3 और माइनस के 75, यहाँ से मैं 75 कॉमन ले सकता हूँ तो x बराबर 75 जैसे ही कॉमन लिया तो √3 और -1 बचा यहाँ पे। ठीक है, कितना बचा √3 माइनस के 1। तो हमसे जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमसे ये एक जहाज यहाँ पे है और एक यहाँ पे है तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 75√3 माइनस के 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब शेयर करें अपने दोस्तों में, जो कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस दौरान, जैसे देखो यहाँ पे बना हुआ है ये पूरा आपका फिगर, ठीक है। अब पहले हमें इस फिगर को ही समझना है। अगर हमने इस फिगर को समझ लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही आसान हमारे लिए। तो देखो 1.2 मीटर लंबी लड़की, तो ये लड़की है, यहाँ पे ये लड़की खड़ी है और इस लड़की की लंबाई देखो यहाँ पे खड़ी है ये लड़की, ठीक है। इस लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2 मीटर, ठीक है। अब ये क्या है, इसने एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यहाँ से और यहाँ तक एक गुब्बारा उड़ रहा है। गुब्बारा यहाँ से इसने नज़र ऐसे डाली तो यहाँ पे एक गुब्बारा दिखा इसको, जो कि इस जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी जब पहले इसने देखा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था गुब्बारा, तब एंगल बन रहा था 30 का। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी सी देर आंख झपकी उसकी और दोबारा से उसने देखा तो एंगल बन गया 60 डिग्री का। लेकिन उसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई उसकी समान रही। अब मान के चलो, हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर कोई इंसान किसी चीज़ को देखता है तो उसकी दृष्टि से हम क्षैतिज रेखा लेते हैं। तो क्षैतिज रेखा ये वाली बन जाएगी नीचे, तो हमारी जब ये क्षैतिज रेखा बन जाएगी तो इस पे जो बनने वाला एंगल है कितना है 30 है, इसी पे तो बन रहा है और ये दृष्टि रेखा के बीच में एंगल बन रहा है। तो यहाँ से जमीन से जितनी लंबाई लड़की की है उतनी लंबाई से तो हमें कोई मतलब है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको नाम दूं पॉइंट को A, इस पॉइंट को नाम B और इसको C और ये हमारा हो जाएगा D, अगर और इसको मान लेते हैं हम E, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसके बाद अगर हम यहाँ से AC निकालना चाहें AC,
तो हम ए सी आसानी से निकाल सकते हैं। ए सी बराबर हो जाएगा मेरे पास बी सी, सॉरी यहाँ से मुझे ए सी निकालना है तो ए बी, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ से मुझे निकालना है ए सी, तो क्या करूँगा ए बी माइनस के बी सी। तो ए सी की लंबाई निकालनी है, ए बी कितना 88.2 मीटर है, माइनस देखो बी सी जितनी लड़की लंबी है उतनी ही बी सी की लंबाई होगी, तो 1 पॉइंट कितना है 2। यहाँ से ए सी की लंबाई निकल के आ जाएगी कितना 87, ठीक है 87 मीटर, यानी ये जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 87 मीटर। तो ये लंबाई भी 87 हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास देखो एंगल दे रखा है और लंब आ गया, क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार हो जाएगा। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ इसको, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा tan लेंगे, tan, तो tan डी क्या लेंगे tan डी बराबर लंब बट्टे आधार होता है। अब tan डी का मान कितना है 30 है, तो 30 लिख लिया, बराबर लंब कितना है ए सी, तो ए सी लिख लेंगे, अपॉन में डी सी क्या हो जाएगा डी सी। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर ए सी का मान है 87 और बट्टे में कितना आ जाएगा डी सी। क्रॉस गुणा करेंगे तो डी सी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 87√3, ठीक है। ये आ गया पहले त्रिभुज का मान, हमें ये एंगल त्रिभुज ही तो बन रहा है समकोण त्रिभुज। अब दूसरे पे आ जाओ, इसको ई एफ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम एफ। अब त्रिभुज एफ डी ई में, त्रिभुज एफ डी ई में यहाँ से अगर हम लेते हैं एफ डी ई में तो क्या हो जाएगा tan लेंगे यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा tan। अब इस वाली त्रिभुज के लिए ये बड़ा वाला एंगल है, यानी कितना है इसके भी डी है और बराबर लंब बट्टे आधार है, ठीक है। यहाँ से इसको मैं डी को लिख सकता हूँ कितना tan 60 बराबर लंब कितना है एफ ई बट्टे में आधार कितना है अब डी ई, कितना हो जाएगा डी ई, ठीक है। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर एफ ई। अब देखो चूंकि हमें पता है कि एफ ई बराबर है ए सी के, तो ए सी का जितना मान है उतना ही एफ ई का हो जाएगा। तो ए सी का कितना है हमारे पास 87, तो ये हो जाएगा 87 और बट्टे में हो जाएगा डी ई, ठीक है। यहाँ से जब मैं इसका क्रॉस गुणा करूँगा तो डी ई √3 बराबर 87 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इस डी ई का मान निकालने के लिए हम करेंगे इस 87 बट्टे √3 आ जाएगा। अब कभी भी अंडर नीचे होता है तो हम क्या करते हैं क्रॉस गुणा कर देते हैं, हर का परमेयीकरण करते हैं, क्रॉस गुणा नहीं हर का परमेयीकरण। तो यहाँ से डी ई में निकाल दूंगा और डी ई कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 87 √3 बट्टे में 3 हो जाएगा, √3 का गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ से मैं 3 से 87 को काट सकता हूँ, 3 दूनी 6 और 3 निम 27, यानी डी ई का मान कितना आ जाएगा 29√3। ये मान आ गया किसका हमारा डी ई का, ठीक है, ये मान आ गया डी ई का, ठीक। अब हमसे जो इसमें पूछा है, क्या पूछा है वो एक बार देखो। हमसे पूछा है कि यहाँ से और यहाँ तक दूरी आ गई हमारी कितनी 29√3। हमसे पूछा है ये वाली दूरी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। पहले गुब्बारा देखो यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से और यहाँ तक आया, वो इसने यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी कवर की उसको, तो यहाँ से पहले हमने डी भी निकाल रखा है, डी भी देखो यहाँ से डी सी निकाल ही रखा है, ये वाला डी सी हाँ डी सी निकाल रखा है। अब डी सी में से डी अगर माइनस कर दूंगा मैं यहाँ से यहाँ तक तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो हमें यहाँ से निकालना है ई सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी दूरी में से यानी डी सी में से माइनस कर दूंगा क्या डी ई, ठीक है। तो ई सी निकल आएगा, तो ई सी बराबर डी सी कितना है 87√3 और माइनस ये कितना है 29√3। तो यहाँ से ई सी निकल आएगा हमारा, देखो 7 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे, कितना 8, यहाँ बचा 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा और √3 है √3। अब ये √3 दोनों में था इसलिए माइनस करके हमने लिख दिया, √3 नहीं होता तो फिर कॉमन लेते कुछ करते अलग से। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन एक बार समझ नहीं आता आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे फिर और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले परिचय वीडियो अवश्य देखेंगे तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आज का और इस चैप्टर का हमारा अंतिम क्वेश्चन है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 15, क्या है? एक सीधा राजमार्ग, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक क्या बनाना पड़ेगा? राजमार्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। और राजमार्ग पे भी एक क्या होगी? एक मीनार, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक राजमार्ग बनाता हूँ। मान के चलो ये हमारी एक मीनार है और ये है एक राजमार्ग, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी यहाँ पे मान के चलो कोई आदमी खड़ा है। क्या है? यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। यहाँ पे ये आदमी खड़ा है यहाँ पे। अब इस आदमी ने क्या किया? एक कार को देखा। कार मान के चलो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एक कार है, इस पॉइंट पे एक कार है। क्या है? यहाँ पे एक कार। अब इस कार को इसने देखा, तो यहाँ से जैसे ही इसने एक दृष्टि डाली तो इस कार के ऊपर ऐसे दृष्टि पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे दृष्टि पड़ी, तो 1 मिनट यहाँ पे आप समझेंगे कि हमारा इसमें बन क्या रहा है? अवनमन कोण। क्या बन रहा है? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, यानी मैं यहाँ से अगर देखूँ तो अवनमन कोण ये बनेगा हमारा, इस रेखा पे ही बनेगा ना। तो ये हमारा बनेगा अवनमन कोण। और कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद, यानी जैसे ही 6 सेकंड हुए बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। यानी यहाँ से मान के चलो एक फिर से इसने अवनमन कोण बनाया, और वो कितने का बनाया? 60 का। तो यहाँ से और ये ऐसे बना, और ये कितने का बन गया? टोटल 60 का बन गया। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से और ये पूरा कितने का बना? अब 60 का, ये बन गया 60 का। और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी तक कवर की इसने? 6 सेकंड, ठीक है। 6 सेकंड में ही। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जेड रूल लगता है। क्या लगता है? जेड रूल। तो ये वाला एंगल जब 30 का है, तो ये एंगल भी हमारा कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का। ये 60 का है, ये वाला एंगल, तो ये भी 60 का हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बना लिया। अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब आसान हो गया, अब हम कर ही सकते हैं आसानी से। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और हमें लिखना है इसके बारे में, फिगर के बारे में। क्या लिखेंगे? कि ए बी जो है एक मीनार की ऊंचाई है। ए बी मीनार है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसमें नहीं दिया है हमें, तो ऊंचाई मान लेंगे हम h। क्या मान लेंगे? h मान लेंगे, ठीक है। और कार की चाल, अब देखो कार है इसमें, तो यहाँ से जैसे ही पहले 30 का बनाया, फिर यहाँ से इधर गई तो 60 का बन गया। तो कार की कुछ चाल भी होगी, तो हम यहाँ लिख लेंगे माना कार की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर, x मीटर, सॉरी मीटर में मानेंगे हम। किसमें? x मीटर पर सेकंड। क्यों माना है मीटर में? क्योंकि 6 सेकंड दिया है ना, तो मीटर पर सेकंड मान लिया हमने। अगर हमें समय निकालना हो, समय, तो समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है हमारा दूरी बट्टे चाल। यही होता है ना, दूरी बट्टे चाल। अब देखो समय दिया है, ऐसा मान के चलो यहाँ पे हमें समय दिया है कितना? अगर मुझे यहाँ से और यहाँ तक ये निकालना हो तो समय दिया है कितना? 6 सेकंड। 6 सेकंड है ना, तो 6 अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, 6 बराबर, और दूरी देखो यहाँ से और यहाँ तक ही तो चला है, डी से सी तक, तो डी से सी तक डी सी लिख दूंगा मैं यहाँ पे। और स्पीड यानी चाल कितनी है उसकी? चाल हमने कितना माना? x किलोमीटर, तो x मान लेते हैं। यहाँ से अगर मैं गुणा करके निकालूं डी का मान, क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर 6x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6x मीटर, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो मुझे इसमें करना है क्या? आगे हम लेते हैं कोण की, कोण से निकालेंगे अब हम। तो कोण से अगर मैं निकालूं त्रिभुज ए बी
और डी, ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी डी में टेन लेंगे तो टेन डी बराबर लंब बट्टे कितना होता है आधार। यहाँ से टेन डी का मान कितना है 30, तो टेन 30 बराबर लंब कितना है ए बी, तो ए बी अपॉन में आधार डी बी कितना है डी बी। अब यहाँ से टेन 30 का मान 1 बट्टे अंडर रूट कितना होता है 3 बराबर, मैं ए बी को लिख सकता हूँ, हमने एच माना है ए बी कितना माना एच, तो एच लिख लिया। अपॉन में डी बी कितना है, तो डी बी हमारा है बी सी प्लस में डी सी, मैं इसको लिख सकता हूँ बी सी प्लस में डी सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बी सी प्लस में डी सी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ क्या कि डी सी का मान हमने निकाला है अभी यहाँ पे कितना 6 सेकंड, तो यहाँ से 1 बट्टे और अंडर रूट 3 बराबर एच अपॉन में बी सी का बी सी रहने देते हैं और ये हो जाएगा कितना प्लस में 6x, यही हो जाएगा। यहाँ से फिर से एक लाइन लेते हैं हम, देखते हैं कितना बनता है, नहीं तो दूसरे पेज पे चलेंगे फिर। तो यहाँ से अगर मैं करूँ आगे तो ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी प्लस 6x बराबर अंडर रूट 3h हो जाएगा। ठीक, अब अंडर रूट 3h हो गया ये हमारे पास। अब यहाँ से अगर देखो मैं बी सी लिखूँ, बी सी बराबर तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3h और माइनस का 6x, इसको हम यहीं तक रहने देते हैं अभी। ठीक है, आगे करेंगे, पहले हमें एक और मान निकालना है अभी ए त्रिभुज ए बी सी का, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में भी देखो, त्रिभुज ए बी सी में भी हमें क्या लेना होगा, इसमें भी tan लेना होगा, क्योंकि ये मान कुछ है, इसको मान लो x या ये तो h माना ही है हमने, तो ये ए बी, इसके लिए ये लंब और ये आधार, तो मैं आगे इसको लिख सकता हूँ tan c बराबर लंब बट्टे आधार, और tan c का मान कितना है 60 बराबर लंब बट्टे कितना हो जाएगा आधार, सॉरी लंब बट्टे आधार नहीं, इसको काटेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे लंब कितना है और आधार कितना है वो लिखेंगे। तो लंब कितना है देखो, यहाँ लंब हमारा h है और आधार x मान लिया है हमने, x ना मानो तो bc लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लंब कितना है h और अपॉन में bc। ठीक है, tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर h अपॉन में bc बट्टे 1 मानेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट 3 bc बराबर h हो जाएगा, यानी h का मान कितना आ रहा है यहाँ पे, h का मान आ गया अंडर रूट 3 bc। अब देखो पिछले वाला जो हमने समीकरण निकाला है यहाँ पे bc बराबर क्या है, bc बराबर अंडर रूट 3h माइनस 6x। तो देखो 1 मिनट यहाँ पे हम देखते हैं, हमें h बराबर निकालना है यहाँ पे, किसके बराबर h के, तो h बराबर मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, h बराबर अंडर रूट 3 bc आ गया। ठीक, तो जो पहले हमने माना है पीछे, क्या माना है पीछे हमने, कितना मान निकल के आया हमारा, bc बराबर अंडर रूट 3h माइनस के 6x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, bc बराबर कितना है, bc बराबर अंडर रूट 3h और माइनस के 6x है। यहाँ से अगर मैं h का मान यहाँ पे रख दूँ तो bc बराबर क्या आ जाएगा, या bc का मान यहाँ पे रख दूँ, bc का मान, तो bc का मान तो फिर इधर भेजना पड़ेगा, हम यहाँ bc रहने देते हैं ऐसे ही और h का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 bc और माइनस के 6x, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3, यानी bc बराबर आ जाएगा, यहाँ इसको समीकरण 1 मान लो और यहाँ लिख दो समीकरण 1 का मान रखने पर, मान रखने पर 1 से h का मान रखने पर, 1 से h का मान रखने पर, ये बोलेंगे समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h का मान रखने पर। तो देखो bc बराबर ये हो जाएगा 3 bc और माइनस के 6x। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा bc माइनस के 3 bc बराबर माइनस 6x। यहाँ से मैंने क्या किया, इस bc को घटा दूंगा तो माइनस के 2 bc आ जाएगा,
क्योंकि एक प्लस का है, 3 माइनस का, बराबर माइनस के 6x। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से BC का मान अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 6x और बट्टे में 2। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, यानी 3x। कितना आ गया, 3x आ गया। अब इसमें 3x क्या आ गया, मीटर आया ये, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो कि हमारे पास जो पहले क्या था, समय बराबर हमने क्या लगाया था, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यही था ना, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी थी, BC, और चाल कितनी है, x है, यही तो निकला। तो BC का मान अगर मैं रख दूं यहाँ पे कितना, 3x अपॉन में x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कटा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, BC बराबर आ गया 3, और क्या आएगा ये, सेकंड। क्या आ गया, सेकंड। समय बराबर था ना ये, तो BC जो था हमारा टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड। तो हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, 3 सेकंड। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब तक हमने चैप्टर 9 से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों में, घर परिवार वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी 10th क्लास में मैथ पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं उनको शेयर करें, और बताएं उनको कि यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलता है। और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।